यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो, आज का ये लेक्चर गाइज हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो गाइज एमए इन इकोनॉमिक्स 2022 एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्जाम को देना चाहते हैं, अटेम्प्ट देंगे इस एग्जाम का, और गाइज इसमें सिलेक्शन भी लेंगे। ठीक है गाइज, मतलब सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन कराने के लिए ही इस एग्जाम को अटेम्प्ट करेंगे और क्रैक भी करेंगे। ठीक है ना गाइज, तो ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट के गाइज आज हम लोग अपनी इस लेक्चर में, अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम एंड ऑल्सो हाउ टू प्रिपेयर दिस एग्जाम इन अ फ्यू मंथ्स। एज यू नो, ये एग्जाम गाइज बहुत बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है। इट इज द टफेस्ट एग्जाम। ठीक है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट अच्छे से जानता है इस बात को कि भाई डीएससी को क्रैक करना, डीएससी में सिलेक्शन लेना आसान बात तो नहीं है, आईएसए में सिलेक्शन लेना आसान बात तो नहीं है। ये टफेस्ट एग्जाम्स में काउंट होते हैं। तो अब वो क्या स्ट्रेटेजी हो, वो क्या प्रिपरेशन टेक्निक्स हो जिसे आप लोग फॉलो करो, ठीक है, और इस एग्जाम को क्रैक करो। तो गाइज पहली बात तो यही है कि गाइज इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आखिर तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जितनी भी गाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कशंस करेंगे, जस्ट मैं लिखूंगा, ऑब्वियसली बात है गाइज मैं भी लिखूंगा। गाइज माय रिक्वेस्ट इज दैट कि प्लीज आप लोग भी यहाँ पे लिखना। ठीक है, अपने पास कॉपी पेन लेके बैठना, जो जो बातें आपको बताई जाएंगी गाइज एक एक बात नोट करना। ठीक है, जो जो चीजें गाइज डिस्कस की जाएंगी। अब गाइज एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्कशन का गाइज, पॉइंट है गाइज। गाइज देखो, एमए इन इकोनॉमिक्स यानी 2022 के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं या पेयर होने वाले हैं, गाइज उन लोगों को गाइज सेमिकॉन क्लासेस ने जो हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई 3 टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्जाम को दे सकते हैं, देंगे या दे सकते हैं। इस 3 तरह के स्टूडेंट्स यानी हम लोगों ने कैटेगराइज करा है 3 पार्ट्स में। अब कहते आप देखना आप कौन से वाले पार्ट में लाई करते हो, कौन से वाले ग्रुप में लाई करते हो। ठीक है, और इन केस अगर आप उससे अलग ही हो और मतलब उस ग्रुप में आप आ ही नहीं रहे हो, तो गाइस फिर तो आप हमसे फिर पर्सनल डिस्कशन करो। हो सकता है कोई स्पेशल केस हो। ठीक है, स्पेशल केस भी गाइस कुछ स्टूडेंट्स होते हैं। सो अगर हम कैटेगरी 1 की बात करें तो गाइस कैटेगरी 1 में वो स्टूडेंट आता है, बेसिकली वो सब स्टूडेंट्स आते हैं जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई रिपीट गाइस, जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, भले वो सेमिकॉन्स में कर रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूशंस में कर रहे हैं, गाइस इट डजंट मैटर। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, सेमिकॉन्स में पढ़ रहे हो, सेमिकॉन्स के अलावा पढ़ रहे हो, आप एस्पिरेंट हो, आप स्टडी कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब अब आप लोग हो सकते हैं 1 ईयर प्लानिंग में थे, 1.5 ईयर प्लानिंग में थे, या 2 ईयर प्लानिंग में थे, या 3 ईयर प्लानिंग में थे। ठीक है, कई बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेकंड ईयर से प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 4th सेमेस्टर से या 5th सेमेस्टर से प्रिपरेशन करते हैं। तो गाइज एक तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो गाइज एक बात तो मैं सबको बता दूं कि जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बंदा जितने टाइम से ज्यादा कर रहा है प्रिपरेशन, उससे कंपटीशन उतना ही ज्यादा टफ है, उसके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, क्योंकि वो बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा जानता है या जानती है। ठीक है, तो वो गाइज एक कंपटीशन का आपका एक उससे गाइज आपका टफ कंपटीशन है। सेकेंड कैटेगरी गाइज उन लोगों की जिन्होंने कोई भी क्लासेस ज्वाइन तो नहीं करी थी, ठीक है, या उन्होंने कभी प्रिपरेशन तो नहीं करी थी, लेकिन उनका एक प्लानिंग था कि वो अभी सेल्फ स्टडी कर रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई आफ्टर सम टाइम हम लोग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे, जनवरी से 2022 की जनवरी से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो भी गाइज माइंड मेकअप बना के बैठे हुए होंगे। ठीक है गाइज, हो सकता है आप वो लोग हो सकते हो। एंड गाइज थर्ड कैटेगरी के जो लोग आते हैं वो आते हैं जिनको अभी कुछ नहीं पता कि क्या करना है, वो भी प्लानिंग कर रहे हैं कि ये क्या करें, एमए इन इकोनॉमिक्स करें, एमबीए करें, यूपीएससी करें, ठीक है, या एसएससी की तरफ जाएं, ये क्या क्या करें हम लोग। मतलब उन लोगों को अभी काउंसलिंग की जरूरत है। एमए इन इकोनॉमिक्स उनकी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी वो लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो अगर अगर गाइस आप लोग थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हो, यानी आप बेसिकली अब ये कहना आप वो स्टूडेंट हो जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, जिसके पास बेसिकली वो नॉलेज नहीं है कि हाउ टू मतलब व्हाट आर दी पॉसिबल ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो गाइस वो आप हमें
व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे, दैट इज 9810836285 गाइस। इस नंबर पे गाइस आप लोग व्हाट्सएप करिएगा एंड गाइस हमारी टीम, हमारी मेंटर्स टीम गाइस एज सुन एज पॉसिबल आपसे कांटेक्ट करेगी एंड गाइस आपको पॉसिबल गाइडेंस दी जाएगी, करियर काउंसलिंग हो या किसी भी तरह की अदर गाइडेंस हो। ठीक है गाइस, तो ये चीज आप अपने माइंड में रखना। और तो ये 3 टाइप के स्टूडेंट्स है गाइस, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट इससे बाहर कोई कैटेगरी में लाइक कर रहा है तो गाइस फिर वो एक बार इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपनी सिचुएशन बता दो, ठीक है। बता दो कि आप किस मतलब कैटेगरी में आ रहे हो, इसमें नहीं आ रहे तो क्या, और आपके पास है इश्यूज जिनकी वजह से आप इन कैटेगरीज में नहीं आ रहे, तो गाइस उसके लिए सोल्यूशन बताए जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात गाइस, एक तो वो लोग जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बात सच है गाइस कि उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उनका सिलेक्शन का चांसेस ज्यादा है, लेकिन नॉट श्योर, 100% श्योरिटी नहीं है गाइस, ठीक है। तो प्लीज वो लोग एटीट्यूड में ना आए। मैं आपको बिल्कुल बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, टेस्ट भी सब कुछ करते हैं, टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करते हैं, पास्ट पेपर भी प्रिपरेशन करते हैं और जिनका सिलेक्शन कंफर्म होता है, लेकिन किसी रीजन से नहीं हो पाता। हो सकता है वो दिन आपका ना हो सकता है उस दिन आपको चीजें याद ना हो सकता है किसी बच्चे की उस दिन तबियत खराब हो जाए, हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि उस दिन बच्चा पेपर ना दे पाएगा। लक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट केस, ठीक है। आपको प्रिपरेशन तो करनी है बट ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होना, ठीक है गाइस, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस हो बट ओवर ना हो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन का आराम आराम से हल्के हल्के करके ग्रोथ करते जाओ, ठीक है। एक और बात गाइस, जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम तो लेट हो गए, हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्या अब ये सही टाइम है, क्या हम लोग हैंडल कर लेंगे, तो मैं आपको गाइस ये बता देता हूं, हाँ आप लोग हैंडल कर लोगे, गिवन दैट आप लोगों की गाइडेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों को एक पर्सनल मेंटोर की जरूरत है, ठीक है। इन केस आपको चाहिए कि आप डेली किसी के अंडर गाइडेंस में हो, कि आप जिस टाइम चाहो आपसे बंदा बात करे, जो आपको डाउट आए, देखिए डाउट तो नहीं आता, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में एक दिमाग में डाउट रहता है कि सर पढ़ते हुए डाउट आता है वो कैसे सॉल्व होगा। नहीं बेटा, डाउट कभी नहीं आता, ठीक है, डाउट कभी नहीं आता। पढ़ाई में तो डाउट गाइस कभी नहीं आता, बिकॉज गाइस जब आप पढ़ रहे होते हो तो सब चीज आपको क्लियर कर दी जाती है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग देखो पास्ट ईयर्स को भी उठाओगे विदाउट प्रिपरेशन तो डाउट आएगा, तो वो डाउट नहीं है, वो बेवकूफी है। आपको पहले टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक बार जब कंफर्म हो जाएगा भाई टॉपिक को हमने पढ़ भी लिया, कंटेंट भी पढ़ लिया, सेमीकॉन्स ने जो स्टडी मैट दिया वो भी पढ़ लिया, असाइनमेंट भी कर लिए, एंड बुक में से जो रिकमेंड रीडिंग या लाइंस पेजेस बताए गए थे वो भी स्टडी कर लिए, देन अटेम्प्ट करो पास्ट ईयर्स, फिर देखना आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले ही दिन सोचते हैं कि हम पास्ट ईयर्स अटेम्प्ट कर लें, देन डाउट आता है। नहीं गाइस, डाउट नहीं आता है, लेकिन फिर भी डाउट आता है तो गाइस मतलब सेमीकॉन्स क्लासेस ऑलवेज अवेलेबल गाइस, आपको पर्सनल मेंटर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है गाइस। इस टाइम आप लोगों के पर्सनल मेंटर की जरूरत है पर्सनल लेवल पे, ठीक है। उन लोगों को सबसे ज्यादा जो अब प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, जो अब स्टार्ट करेंगे। सो गाइस डोंट बी अपसेट, बिल्कुल परेशान मत हो। पहले तो गाइस अभी स्ट्रेटेजीज देख लेना, काफी सारी स्ट्रेटेजीज होंगी जो हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस। सो और उसके अलावा कोई और इशू आता है तो गाइस आप हमसे पर्सनल लेवल पे भी डिस्कशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं डिस्कशन करना। या गाइस, हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले सबसे जरूरी बात आप लोगों के लिए, दैट इज एमए इको 2022। तो गाइस एक एक चीज आप लिखेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है गाइस आप लोगों से, प्लीज गाइस एक एक बात आप लिखिएगा, ठीक है। सो गाइस फ्यू मंथ्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं गाइस, आप अपनी स्ट्रेटेजी में 3 बातों को गाइस बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। 3 बातें गाइस आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है। पहला कि एक तो गाइस आप जो यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आप कहते हो सर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, यानी डीएससी है, आईएसआई है, जेएनयू है, आईजीआईडीआर है, शिवनादर है, अशोका है, ठीक है, और आपकी गोखले है, एमएससी है, हैदराबाद है, सीडीएस है, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, टेरी यूनिवर्सिटी है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है, अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। कहते पढ़ तो लो,
आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना, दिक्कत सारी यहाँ पे आ जाती है। आप पढ़ाई कर लो, आप देखना आपके लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। हाँ, एक बात भी सच है कि भाई आपको डीएससी में सिलेक्शन चाहिए, आपको आईएसए में चाहिए, आपको जेएनयू में चाहिए, तो गाइस उसके लिए थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई कम है आपकी, आप पढ़ हो नहीं रहे, ठीक है, और सोच रहे कोई चमत्कार हो जाए, वो तो गाइस नहीं हो सकता है ना। आपको अगर आपको गाइस कामयाब होना है, सक्सेसफुल चाहिए, तो गाइस आपको उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, ठीक है। लक बाद में काम आता है, पहले आपका हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, लक फिर काम में आता है। अब देखो गाइस टेक्निक समझना, गाइस जो आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो, ठीक है, आपको ना उनका सिलेबस, यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस, गाइस वो सिलेबस पता हो, और गाइस आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें जेएनयू नहीं जाना। क्यों नहीं जाना जी? कहते सर वो ना वहां पे मैथ कम आती है, और हमें ना मैथ में कम इंटरेस्ट है, हमें मतलब सॉरी हमें मतलब डीएससी नहीं जाना, जेएनयू जाना है। समझना गाइस, मैं फिर रिपीट करता हूँ, हमें डीएससी नहीं जाना, हमें जेएनयू जाना है। जेएनयू क्यों जाना और डीएससी क्यों नहीं जाना? डीएससी में मैथ ज्यादा आती है ना, मैथ ज्यादा आती है डीएससी में, जेएनयू में मैथ कम आती है, ठीक है। जेएनयू की में मैथ कम है और हमें मैथ पसंद नहीं, इसलिए हम जेएनयू जाना चाहते हैं, डीएससी नहीं जाना चाहते। पहली बात तो ये है कि आप लोग डिसाइड मत करो कि आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं, ठीक है। आप लोग बस एक लिस्ट बना लो कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो, और वो देना। उसके बाद यूनिवर्सिटी को डिसाइड करने दो, प्लस कंपटीशन को डिसाइड करने दो, जिस तरीके से कंपटीशन होगा आपका सिलेक्शन वहां हो जाएगा, ठीक है। अब एक तो डाउट ये क्लियर हो गया आपका कि भाई कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, किस बेसिस पर, तो गाइस ये डिसीजन यूनिवर्सिटी वालों को छोड़ दो, और प्लस कंपटीशन पर, किस लेवल का कंपटीशन होगा। दूसरी चीज गाइस, जो लोग ये कहते हैं कि भाई जेएनयू में मैथमेटिक्स कम है, हम इसलिए जेएनयू प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जेएनयू में जब आप, पहली बात तो एंट्रेंस में मैथ है, हाँ, डीएससी लेवल की, आईसी लेवल की हाईली मैथ नहीं है, समझ रहे हो, हाई मैथ नहीं है, बट मैथ है, ठीक है। चलो मैथ है, आप उतनी मैथ पढ़ रहे हो, पहली बात तो ये क्या है कि अगर आप थोड़ी मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ी सी और ज्यादा पढ़ लोगे तो डीएससी के लायक मैथ हो जाएगी, एक बात तो ये होगी क्लियर। दूसरी बात ये कि मान लिया कि एंट्रेंस में डीएससी जैसी टफेस्ट मैथ नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप जेएनयू के मास्टर्स में जाओगे, एसआईएस में जाओगे, ठीक है, वर्ल्ड स्पेशलाइजेशन कोर्स में जाओगे, आपको पता है आपको माइक्रो में किस तरह की मैथमेटिकल टेक्निक्स पढ़नी है, आपको पता है आपको जो सिलेबस होगा वो डीएससी से ज्यादा एडवांस होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर पढ़ाते हैं, हम लोगों को मालूम है, फिर स्टूडेंट को हमने सर पकड़ते हुए देखा कि शिट सर हमने डीएससी छोड़ दिया इस वजह से कि भाई जेएनयू में मैथ कम होगी, यहाँ देखना तो डीएससी वाले ज्यादा खुश हैं हमसे और हम लोग दुखी हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो प्लीज 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 इस बेसिस पे तो डिसीजन मत लो कि आपकी क्या टॉपिक वीक है क्या टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बिकॉज गाइस जिस टॉपिक को आपने नहीं पढ़ा हुआ वो वीक है, जो पढ़ रखा है वो स्ट्रॉन्ग है। मैथमेटिक्स आप इसलिए वीक बोलते हो क्योंकि आपने उसको बहुत कम पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो पर्सन ये कहता है कि मेरी मैथ स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उसने मैथ को 1-2 महीना ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो जो टॉपिक वीक है ना उसी को पहले पढ़ो, ठीक है, वो चैलेंज है आपका, ठीक है, उसी को पहले पढ़ो, क्योंकि गाइस जो टॉपिक वीक होता है और कम समय में वीक टॉपिक को जब स्टडी किया जाता है वो चीज आपको याद रहती है, ठीक है गाइस। सो डोंट बी अपसेट रिलेटेड टू योर सिलेक्शन। अगर आपने फॉलो करी स्ट्रेटेजी सिलेबस वाइज यूनिवर्सिटी का, जैसे डीएससी आईसी गाइस, अब आप बोलोगे सर इनके सिलेबस हमें कहां से मिलेंगे, तो गाइस आप सेमिकॉन्स कि मतलब आप चाहो तो व्हाट्सएप करो, हम आपको डिटेल भेजेंगे या यूट्यूब की लिंक भेजेंगे। उसके अलावा गाइस आपके यूट्यूब पे जितनी भी सेमिकॉन की वीडियोज हैं आप सर्च करो, आपके काम की बहुत चीजें मिलेंगी आपको, बहुत बहुत चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल के बेसिस पे भी काफी नॉलेज ले लेते हैं। हाँ, सिलेक्शन के लिए गाइस थोड़ी और नॉलेज की जरूरत है, ठीक है। तो एक तो गाइस सिलेबस आपके लिए क्लियर होना चाहिए, दूसरा गाइस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को आप एग्जाम देना चाहते हैं उसके पास्ट ईयर्स आप लोगों को क्लियर होने चाहिए, ठीक है। मैं ये देखता हूं कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जेएनयू का एग्जाम दे रहे होते हैं, मतलब मुझे ऐसा मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं स्टूडेंट्स के कि मान लो जेएनयू का पेपर अभी अगले हफ्ते है, ठीक है,
और वो मुझसे पूछ रहे होते हैं सर प्लीज सजेस्ट कर दीजिए सर उसके पास्ट ईयर पेपर कहाँ मिलेंगे, वो जेएनयू वाले पेपर कैसा पूछते हैं, जेएनयू में क्या टॉपिक ज्यादा आता है, यानी पास्ट ईयर पेपर तक की नॉलेज नहीं होती पेपर से एक हफ्ता पहले, या सिलेक्शन कैसे हो जाएगा। भाई पास्ट ईयर पेपर तक के बारे में नहीं होता, उन्होंने एनालाइज नहीं करा होता पेपर से एक हफ्ता पहले या पेपर से 10 दिन पहले पास्ट ईयर पेपर का एनालाइजेशन डिस्कस कर रहे होते हैं मेरे से, और मैं का जवाब देता हूँ ऊपर वाला मालिक है तेरा। ठीक है गाइस, वो चीज क्लियर करके रखो। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि भाई सिलेक्शन नहीं हो सकता है, बट यार जो लोग पहले से मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का क्या वो डिजर्व नहीं करते? जो लोग पहले से ऑलरेडी इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिन लोगों ने या वो लोग भी गाइस अभी इस कैटेगरी में आते हैं जिन लोगों ने, जैसे मैंने कहा ना 2 ईयर प्लानिंग, हो सकता है कोई बंदा 3rd ईयर में प्रिपरेशन करी हो, सिलेक्शन नहीं हो, फिर ड्रॉप ईयर लेके कर रहा हो, वो भी तो कैटेगरी का स्टूडेंट गाइस हो सकता है, बट हमने उसको बोला नहीं है क्योंकि गाइस ड्रॉप ईयर हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे ज्यादा नॉलेज है उसको, उसको तो सबसे ज्यादा नॉलेज, तो क्या वो डिजर्व नहीं करता? वो डिजर्व करता है। तो गाइस आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं उसके पास्ट ईयर्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट फाइनल लेवल पे गाइस मॉक टेस्ट। गाइस ऐसा माना जाता है जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट का पार्ट नहीं है, मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट कर रहा, वो किसी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं है। मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि चेक यूर सेल्फ। और मजे की बात क्या है, सेमीकॉन्स में गए फर्स्ट टाइम इन इंडिया, सेमीकॉन्स ने एम इन इकोनॉमिक्स का यूनिवर्सिटी वाइज मॉक टेस्ट निकाला हुआ है। मान लो जैसे आप डीएससी को टारगेट कर रहे हो तो डीएससी का होगा, आईएसए का अलग होगा, जेएनयू का अलग होगा, आईजीआईडी का अलग होगा, शिवनाथर का अलग होगा, एमएससी का अलग होगा, गोखले का अलग होगा, हैदराबाद का अलग होगा, अशोका यूनिवर्सिटी का अलग होगा, आईआईटी जैम का अलग होगा, गेट इकोनॉमिक्स का अलग होगा, टेरी यूनिवर्सिटी का अलग होगा, यानी जितनी भी यूनिवर्सिटीज के आप नाम ले दो उन सबके अलग होंगे। ठीक है, अब बाकी गाइस हमारी टीम इस पे काम कर रही है और जितने हो सकते हैं उनमें 100 मॉक टेस्ट गाइस हम लोगों ने ऐड कर दिए हैं, एंड गाइस अभी वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और इसमें एडिशंस चल रहे हैं। तो गाइस ये चीज गाइस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट का हिस्सा नहीं है, कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, वो सिलेक्शन के चांसेस है नहीं उनके। ध्यान रखना गाइस इस बात को बहुत ज्यादा। ठीक है, इस चीज को गाइस अपने दिमाग में आप रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे। ठीक है, अब गाइस हम लोग मैं मान सकता हूँ गाइस ये सब चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, आई रिपीट, यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस नहीं हो तो यूट्यूब पे देख लो, अगर फिर भी नहीं मिलते क्योंकि गाइस काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको लिंक्स नहीं मिल पाते, यूट्यूब पे चीजें नहीं मिल पाती, तो आप हमें व्हाट्सएप करो, हम लोग आपको शेयर करेंगे यूनिवर्सिटी वाइज पास्ट ईयर्स। गाइस मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाइज पास्ट ईयर्स का पूरा कंप्लीट पोर्टल गाइस सेमीकॉन्स के पोर्टल पे अवेलेबल है, मतलब कंप्लीट बैच कह सकते हो, कोर्स इसके ऊपर कोर्स फ्री है। अब फ्री में मैं आपको बता देता हूँ ओनली क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये बात हमने पहले भी बताई है, ओनली क्वेश्चंस होंगे। सम स्टूडेंट आस्क्ड टू मी कि सर सॉल्यूशंस मतलब परचेज करने के बाद मतलब फ्री लेने के बाद, ऑब्वियस बात है फ्री होता है, फ्री में फ्री उसको ले लेते हैं, उसके बाद कहते हैं सर इसका सॉल्यूशंस कहाँ हैं। हम आपको पहले ही बोल रहे हैं कि सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हाँ पास्ट ईयर्स हैं। अब पास्ट ईयर्स क्यों दे दिए हमने आपको यूनिवर्सिटी वाइज सबके, ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा, आप फिर गूगल पे सर्च करोगे, अलग अलग जगह सेव करोगे, फिर जब जरूरत होगी तो फिर ढूंढोगे, फिर दोबारा गूगल पे जाओगे। क्यों गूगल को परेशान करते हो बार बार, फिर ढूंढने जाओगे पास्ट ईयर्स, मिल कुछ और जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब ढूंढते हैं कुछ, मिलता है कुछ, फिर पढ़ाई तो होली फिर तो। ठीक है, तो गाइस इस कोर्स में आपकी सारी चीजें हैं, फ्री है, लेकिन गाइस ओनली क्वेश्चन है पास्ट ईयर्स के। ठीक है, ठीक है। रही बात मॉक टेस्ट सीरीज की गाइस, तो सेमीकॉन क्लासेस में मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, अब उसके बारे में गाइस आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं ना गाइस। अब बात आती है गाइस कि प्रिपरेशन गाइस, ध्यान रखना मैं आपको बता देता हूँ गाइस, बहुत टेक्निकली आपको बताऊंगा यहाँ गाइस, मैं बताऊंगा आपको कि आप लोग अगर रिवीजन देखो गाइस, यहाँ पे ना रिवीजन का दिमाग में रखना। अब आप बोलो सर रिवीजन क्यों, हम लोग तो सर अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो लेकिन वो भी रिवीजन में काउंट होगा, बिकॉज क्योंकि गाइस हम लोग आपको वो सिलेबस बता रहे हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है गाइस, तो वो रिवीजन पॉइंट से रखना। तो गाइस यहाँ पे जरा समझना कि हाउ टू प्रिपेयर या बेसिकली स्ट्रेटेजीज,
बेस्ट स्ट्रेटेजी टू क्रैक दिस एग्जाम, ठीक है, वो जरा समझना स्ट्रेटेजीज वही गाइस, हमें जैसे मैंने बता दिया था। तो गाइस जरा समझना सब्जेक्ट वाइज, पहले सब्जेक्ट वाइज समझ लीजिएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। गाइस माइक्रो में गाइस ये सबके लिए है, क्योंकि काफी सारे लोग वो हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीजें रिवीजन पॉइंट से। गाइस माइक्रो में गाइस ये कंफर्म कर लेना कि आपकी पास स्नाइडर एंड निकोलसन हो, ठीक है, ये कंफर्म कर लीजिएगा गाइस आपके पास स्नाइडर एंड निकोलसन हो। उसका चैप्टर नंबर 2 to 6, चैप्टर नंबर 9 to 15 ये आपका कंफर्म हो चुका हो, ठीक है। इसके बाद और कुछ नहीं करना विद बैक क्वेश्चंस। ठीक है, मैं फिर बता देता हूँ, इसमें हम लोग ये जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं, और जो लोग सेमिकॉन्स हैं, जो लोग सेमिकॉन के स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं सेमिकॉन्स के, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सेमिकॉन्स के उन्होंने कभी भी ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने वाले हैं, ज्वाइन कर लिया है, वो उन लोगों के लिए एक अलग वीडियो है, ठीक है, उन लोगों के लिए एक अलग वीडियो उनके पोर्टल पे अपलोड हो चुकी होगी, ठीक है। तो वो लोग इसको भी देखें और उनके लिए एक अलग वीडियो वो उसको भी फॉलो करें, ठीक है। नहीं अपलोड हुई हो तो मतलब आपके पोर्टल पे अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, अपलोड हो चुकी है वैसे पोर्टल पे, ठीक है। स्नाइडर एंड निकोलसन चैप्टर 2 to 6 एंड चैप्टर 9 to 15 विद बैक क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन वहां पर है एंड एज यू नो सोल्यूशन सेमिकॉन्स पोर्टल पे है, ठीक है। ये मैक्रो में, ओ माइक्रो में, मैक्रो में गाइस आप लोगों को जस्ट स्टडी करना है मैक्रो में। गाइस ये कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके पास में ऑलिवर ब्लांचार्ड हो, ऑलिवर ब्लांचार्ड हो आपके पास, ठीक है। उसका जस्ट चैप्टर्स के नाम नहीं, मैं टॉपिक के नाम बता रहा हूं। एक ISLM फ्रेमवर्क, ठीक है, लेबर मार्केट, इसी बुक से गाइस पढ़ना है, ठीक है, इसी बुक से पढ़ना है, एंड ओपन इकोनॉमी, दैट्स इट, मैक्रो में ब्लांचार्ड। उसके बाद में गाइस मैथमेटिक्स के लिए एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, साइमन एंड ब्लूम, ठीक है। एंड एक बुक और गाइस प्लस 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 यहां पे कोई भी इंजीनियरिंग लेवल आप कह सकते हो, या एक अगर मैं बुक का नाम लिख दूं सीधे सीधा, TMH टाटा मैक्रो हिल, या फिर RD ऑब्जेक्टिव, या फिर अरिहंत, या अगर आप समझ पाए तो हम लोग यहाँ पे IIT से रिलेटेड जो भी IIT का बेसिक वाला होता है ना, समझने का बेसिक IIT, बेसिक IIT प्रिपरेशन वाली बुक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। साइमन एंड ब्लूम इज अ वेरी गुड बुक, ठीक है। इसका आपको जस्ट मेजर टॉपिक करना तो आप मान के चले कंप्लीट पढ़ना है इसको, ठीक है। कंप्लीट बुक आपको स्टडी करनी है, प्लस इसमें से अब ये जो टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूं, जो मेजर टॉपिक्स आप लोगों को ध्यान रखने, ठीक है। एक गैस आपको ऑप्टिमाइजेशन क्लियर करके चलना है, पहली चीज। सेकंड गाइस एज यू नो, देखो ऑप्टिमाइजेशन ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं कैलकुलस, ठीक है, कैलकुलस में सब कुछ आ जाता है, दैट इज लिमिट्स, डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाता है। उसके बाद में गाइस लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा में गाइस एज यू नो वेक्टर्स, ठीक है, थ्री ज्योमेट्री, ईच एंड एवरीथिंग गाइस उसमें आ जाती है। थर्ड गाइस आपका रियल एनालिसिस, इसमें जैसे मैं आपको बता देता हूं टॉपोलॉजी आ जाती है, या आप कह सकते हो सीक्वेंस एंड सीरीज, ये टॉपिक्स आ जाते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये मैंने अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि आपको साइमन बुक में ब्लूम में नहीं मिलेगा, ठीक है, ये आपको यहाँ मिलेगा इन बुक्स में। अगर गाइस अब मैं जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आपको ये आपको इधर मिलेगा, ठीक है।
ऑप्टिमाइजेशन गाइस आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है गाइस, ये देखो टेक्निकल नेम से लीनियर अलजेब्रा आपको यहाँ मिलेगा, वेक्टर्स टाइप फॉर्म में गाइस आपको यहाँ मिलेगा, रियल एनालिसिस गाइस आपको यहाँ मिलेगा, सीक्वेंस सीरीज गाइस आपको यहाँ मिलेगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एज यू नो यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। बेसिकली ये टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए सबसे ज्यादा। तो हमने माइक्रो मैक्रो मैथ्स डिस्कस कर लिया। नाउ गाइस स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं आपसे। स्टैटिस्टिक्स में गाइस बस इतना समझना, आपको एक टॉपिक पढ़ना है। जैसे अगर मैं बुक की बात करूं तो वीके कपूर एंड एच.सी. गुप्ता, गाइस ये एक ही बुक है, इट्स ओनली वन बुक, ठीक है। वीके कपूर एच.सी. गुप्ता मिक्सचर है, ठीक है। तो गाइस आपको इनके चैप्टर नंबर 3 to 8 स्टडी करना है, ठीक है, 3 to 8। या जब आप पढ़ रहे होंगे ना तो आपको अपना आप पता लग जाएगा कि आप कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि आप जब यूनिवर्सिटी वाइज सिलेबस देखोगे ना, देखो देखो गाइस ये चीज होती है, काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली नहीं चलेंगे। अरे बच्चे, मैंने आपको सबसे पहले बताया यूनिवर्सिटी का सिलेबस देखो, भले सेमिकॉन क्लासेस के पोर्टल पर देखो, ठीक है, सिलेबस देखो, फिर देखो कि जो टॉपिक सर ने बताए हैं वो टॉपिक्स कहाँ हैं, ठीक है। तो गाइस आप जब देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली गाइस टॉपिक्स पता लग जाएंगे, चैप्टर 3 to चैप्टर 8, ठीक है। ये अच्छा, एक एक मैं आपको सजेशन दूंगा, डी ग्रूट, ठीक है, डी ग्रूट, उसका गाइस चैप्टर नंबर 1 to 5 जरूर कर लीजिएगा, ओनली फॉर प्रोबेबिलिटी। मैं आपको गाइस गारंटी दे सकता हूं, डीएससी में, आईएसए में यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट के सर यहाँ से पूछे जाते तो फिर यही कर लें, बेटा इतनी आसान नहीं है, आपको पहले ये करना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर आओगे। तो डाउट्स तो ऑब्वियस बात आएंगे, क्योंकि सॉल्यूशंस नहीं है। सेमीकॉन्स के स्टूडेंट तो वहां पर सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बट अगर आप खुद कर रहे हो तो फिर वो आप देखिए कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। इकोनोमेट्रिक्स, इकोनोमेट्रिक्स में जस्ट ट्राई कि आपका अगर गाइज आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 4 इनफ है, ठीक है, जस्ट बस सेमेस्टर 4 इनफ है। और गाइज अगर आप नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो गाइज आप लोग जस्ट बेसिकली दामोदर गुजराती जस्ट एक बुक है, इसको मतलब ले सकते हो पीडीएफ या हार्ड कॉपी में परचेज कर सकते हो इसको, ठीक है। इसका बेसिकली आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे अगर आप ध्यान देना, लीनियर एल्जेब्रा, सॉरी लीनियर रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन से टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा, आई थिंक चैप्टर 3, वो एडिशन पर डिपेंड करता है, चैप्टर 3 या चैप्टर 4 से होगा। लीनियर रेग्रेशन से लेकर आप देखना ऑटो कोरिलेशन तक, ऑटो कोरिलेशन तक आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके में गाइस लीनियर रेग्रेशन आ जाएगा, मल्टीपल रेग्रेशन आ जाएगा, डमी वेरिएबल्स आ जाएगा, फंक्शनल फॉर्म्स आ जाएगा, मल्टीकोलिनियरिटी आ जाएगा, हेटेरोस्केसिटी आ जाएगा, ऑटो कोरिलेशन आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन बायस आ जाएगा, सब टॉपिक्स इसमें आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको कवर करिएगा, जस्ट इनफ है गाइस, ठीक है। तो ये गाइस एक कंफर्म चीजें हो गई। नाउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इसमें बस आप क्या करना, अगर आप सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं तो जस्ट मैं बता देता हूँ, सेमेस्टर 5 में अगर आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो गाइस आप उसका अपने सिलेबस का पार्ट ए करना, बस पार्ट ए ओनली, ठीक है। टैरिफ तक पार्ट करना, उसके बाद मत करना। और अगर गाइस आप जस्ट नॉन इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट, तो गाइस एक बुक आती है क्रूगमैन, ठीक है, एक बुक आती है क्रूगमैन, इसका गाइस चैप्टर 3 से स्टार्ट करना और चैप्टर 9 तक देखेगा। वो एडिशन पे डिफरेंसेस आते हैं। चैप्टर 3 इज अ रिकार्डेड मॉडल, ठीक है, रिकार्डेड मॉडल, एंड चैप्टर 9 आई थिंक इज टैरिफ, ठीक है। ये वो आप देखेगा टैरिफ वाला होगा कंसेप्ट, न्यूमेरिकल्स वाला। तो गाइस आप एक बार उसको देख लीजिएगा, तो गाइस ये मोर देन इनफ है। अब गाइस जेएनयू पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूं यहां पर थोड़ा सा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स भी पूछा जाता है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में जो बुक फॉलो कर रहे हो आप गाइस डेबराज रे,
ये बुक आप फॉलो कर रहे हो। इस बुक में गाइस ध्यान रखना है, एक तो आपको ग्रोथ थ्योरी स्टडी करना है, दैट इज चैप्टर नंबर 2। ठीक है। सेकंड गाइस आपको यहाँ पे डिस्कस अच्छे से स्टडी करना है, दैट इज लेबर, क्रेडिट, ये गाइस चैप्टर्स के नाम है, क्रेडिट एंड लैंड, ये गाइस ये टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं एक साथ है। फिर गाइस यहाँ पे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, गाइस ये चैप्टर्स हैं, जैसे ये भी चैप्टर है, ये भी चैप्टर है। ठीक है, ये आपको बेसिकली स्टडी करना है। 3 टॉपिक्स हैं, बस मेजरली इन पे फोकस करिएगा, आप काफी सारी चीजें गाइस आप समझ जाएंगे, जिसमें गाइस मेजर फोकस रखिएगा लेविस मॉडल पर, ठीक है, डाल्टन प्रिंसिपल्स पर, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, काफी सारे टॉपिक्स हैं। अगर गाइस आप देखें तो काफी सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी अपने सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना गाइस। सो बेसिकली गाइस ये एक सिलेबस पैटर्न है जो हम लोगों ने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। इनको तो आप फॉलो जरूर जरूर करिएगा, ठीक है, बिल्कुल फॉलो करिएगा। एंड गाइस पहले आप ये फॉलो करिए, और फिर कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं, ठीक है, एडवांस टॉपिक्स हैं गाइस, वो हम आपको पर्सनल लेवल पे भेजेंगे, एडवांस टॉपिक्स, ठीक है। उसकी वीडियो है गाइस, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है, इस नंबर पर गाइस आप हमें व्हाट्सएप करिएगा, तो एडवांस टॉपिक्स की लिस्ट गाइस आपको भेज दी जाएगी। ठीक है, तो गाइस ये चीज आप अपने माइंड में रखिएगा। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया उस चीज को गाइस अपने माइंड में बहुत ज्यादा रखना। उसके बाद अगर गाइस आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।